your maths teacher. So let's start. ओके स्टूडेंट, सो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं. फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल. इट रिप्रेजेंट्स वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट. जो मेरे फ्रैक्शंस होते हैं उससे मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डिवाइड करती हूँ फ्रैक्शन को, किसी भी फिगर को, विदाउट मेजरमेंट. ठीक है. अच्छा देखें, एग्जाम्पल में आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है 2/5. ये जो मेरा 2 है, 2/5, ये जो मेरी फिगर दी हुई है, इसको मैं 2/5 भी पढ़ सकती हूँ, 2/5 भी पढ़ सकती हूँ और 2/5 भी पढ़ सकती हूँ. ठीक है. अच्छा, जो मेरा डिनोमिनेटर है, देखें इधर है, जो 2 है वो क्या है, मेरा न्यूमरेटर, यानी जो मेरा ऊपर वाला साइड होती है उसे मैं न्यूमरेटर कहती हूँ. जो मेरे नीचे 5 लिखा है वो मेरा डिनोमिनेटर है. और जो लाइन डिवाइड कर रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वो मेरी क्या है, फ्रैक्शन बार है. इसके साथ साथ एक चीज़ और देखनी है आपको कि जो मेरे डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को मैं ऐसे पढ़ूंगी 5th, जैसे कि 2/5 या 2/5. ठीक है. हम 2/5 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अगर पढ़ेंगे या तो हम पढ़ेंगे 2/5 या हम पढ़ेंगे 2/5. ठीक है. ये मेरा डिनोमिनेटर है. अब हम फ्रैक्शन को इस रिबन की मदद से भी समझते हैं. मेरे पास ये एक रिबन है, इसको मैं विदाउट मेजरमेंट 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ. ये देखें, इक्वली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये. अब मैं अगर फर्दर इसको फोल्ड कर दूँ तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. विदाउट मेजरमेंट हम लोग इस तरह से फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. अब ऐसा नहीं है कि फर्दर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता. अगर हम फर्दर इसको फोल्ड कर दें तो इसके और इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, मगर अभी मैं फ़िलहाल इसके इतने ही पार्ट्स ले रही हूँ. अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स आ जाएंगे 4. अब अगर इस रिबन में से एक पार्ट में उमर को दे देती हूँ तो फ्रैक्शन में मैं इसको इस तरह से लिखूँगी. ऊपर आ जाएगा हमारा वो पार्ट जो हमने उमर को दिया और नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स. अब मेरे पास रिमेनिंग पार्ट्स, एक पार्ट उमर को देने के बाद मेरे पास रिमेनिंग पार्ट्स इस रिबन में बचे. थ्री ओवर 4. टोटल थे 4, जिसमें से मैंने एक पार्ट दे दिया उमर को. तो मेरे पास अब जो पार्ट्स बचे वो बचे 3 आउट ऑफ 4. अब अगर मैं इन 3 पार्ट में से 2 पार्ट उस्मान को दे दूं तो मैं फ्रैक्शन में इस बात को इस तरह से लिखूंगी. टू ओवर 4. ये 2 पार्ट्स मैंने दे दिए उस्मान को आउट ऑफ 4. अब मेरे पास एक पार्ट मज़ीद बच गया, क्योंकि पहले मैंने दिया था एक पार्ट उमर को, फिर 2 पार्ट्स दिए उस्मान को. टोटल पार्ट्स मैंने दे दिए 3. तो 4 में से 3 निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो मेरे पास बच जाएगा अभी एक पार्ट. तो अब मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बचा 1/4. 4 में से, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स है, सिर्फ एक पार्ट है जो मेरे पास बचा. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज़ लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस हमारे कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. अब देखिए एग्जांपल में दिए हुए हैं 1/3, 5/3, 2/3. देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर्स यहाँ क्या शो हो रहे हैं, 3. तो ये हमारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस. इसी तरह अब आ जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस पे. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते. फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ एग्जाम्पल पे 2/5, 6/7 और 3/8 दिया. ये सारे हमारे कौन से फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अब हमें पता चल गया कि हमारे फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन. अब
हम किस तरीके से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो उसके बेसिकली 3 वेज हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें ये तो पता चल गया कि फ्रैक्शंस हमारे कितने वेज से रिप्रेजेंट होते हैं। हमारे फ्रैक्शंस कितने वेज से रिप्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? 3 वेज से, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर कहलाएगा, कौन सा इम्प्रॉपर, कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तो हमें अभी तक नहीं पता। तो आगे हम ये देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। वो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि देखें आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है 2/5, 1/4 और 2/3। ये सारे देखें, इनमें सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हैं? इन सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं। इसके अलावा देखें फिगर्स में भी आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे कि 2/3, 3/6, 5/7 और 16/14। इन सब में मैं देख रही हूँ और आप भी देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि देखें सबके डिनोमिनेटर 2 3 से छोटा है, 3 6 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, 16 40 से छोटा है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, किसकी एग्जांपल्स हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब जब भी आप कहीं देखें कि आपके पास फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है, तो आपको फ़ौरन से समझ जाना है कि ये आपका फ्रैक्शन कौन सा है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं 5/2, 4/3। ये सारी आपकी कौन सी एग्जांपल्स हैं? ये सारी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसके अलावा देखिए आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी फिगर्स में मैंने दी हुई हैं, जो कि आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखेंगे एक तो दिया हुआ है 2/2 और 4/4। ये जो मेरा 2/2 और 4/4 है, देखिए ये तो दोनों एक पूरा होल है ये, ठीक है। तो ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके देखिए हमारी जो तीसरी एग्जाम्पल है वो है 7/4। ये 7/4 कैसे आ रहा है? देखें अब देखें 2 फिगर्स दी हुई हैं। एक तो हमारा जो 4 है वो हमारे 4 इक्वल पार्ट्स कवर हो रहे हैं। जो दूसरी फिगर है उसमें भी 4 है, लेकिन उसमें 3 पार्ट्स कवर हो रहे हैं। तो 4 + 3 कितने होंगे? 7। इस तरीके से मेरे पास आ गया 7/4। अब हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है नंबर इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली हमारे मिक्स फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा नेचुरल नंबर होता है जिसे कि हम अपना होल नंबर कहते हैं, और एक हमारा क्या होता है? एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास एग्जांपल्स में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं और फिगर में तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 2 होल नंबर 1/7, जिस पे 2 के आगे इन्होंने क्या बनाया हुआ है? देखिए 2 जो है वो हमारा बीच में है, सेंटर में है 1/7 के। तो जो नंबर हमारा बीच में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। और जो हमारा फ्रैक्शन है 1/7 वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल क्या है? 1 होल नंबर 1/2। तो जो मेरा 1 है वो मेरा क्या है? होल नंबर है, और तो जो मेरा 1/2 है वो मेरा क्या है? फ्रैक्शन है। Now we have come to know that what is proper fraction, what is improper fraction and what is mixed fraction. Now the most important thing कि हम अपने mixed fraction को improper fraction में कैसे convert करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बात को मेरी, कि हम अपने मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा अपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा कन्वर्ट किसी चीज़ में नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। आपके पास क्या एग्जाम्पल दी हुई है? 2 होल नंबर 3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखें आगे लिखा हुआ है 4 × 2। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको हम अपने न्यूमरेटर से प्लस करेंगे, कि जैसे आगे लिखा हुआ है +3। तो 4 × 2, 4 2 क्या होता है? 4 2 8 होता है। 8 + 3 = 11, और नीचे का डिनोमिनेटर 4। इस बार पूरे प्रोसेस में ज़रा और से देखें, आपको एक चीज़ समझ आएगी कि हम जब भी हम अपना मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे चेंज करते हैं, हमारा डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, हमारा सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर हमारा सेम ही है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ फ्रैक्शन। हमारे यूजेस ऑफ फ्रैक्शन क्या है? देखें आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा हम सब बहुत शौक से खाते हैं और हमने पिज़्ज़ा देखा हुआ भी है, तो हमें इजीली समझ आ जाएगा।
देखिए पहले उसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे पास पिज़्ज़ा के 6 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 पिज़्ज़ा रिमेनिंग है, तो मैंने क्या लिखा 1/6। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है 2 6, इसका मतलब है मेरे पास कितने पिज़्ज़ा रिमेनिंग है, 2 पिज़्ज़ा रिमेनिंग है, तो मैंने लिखा 2/6। नेक्स्ट में मैं देख रही हूँ मेरे पास लिखा हुआ है मेरे पास कितने पिज़्ज़ाज अवेलेबल हैं, 3 पिज़्ज़ाज अवेलेबल हैं, तो मैंने लिखा 3/6। नेक्स्ट में 4/6। इसी तरह से जो जैसे जैसे पिज़्ज़ा मेरे पास अवेलेबल होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैंने लिख दिया। एंड में मैंने देखा कि मेरे पास 6/6, इसका मतलब है मेरे पास एक पूरा होल पार्ट अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारे पास हमें ईजी मेथड पता चल गया कि हम अपने पिज़्ज़ा को इक्वल सेक्शंस में कैसे डिवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ डेयरी मिल्क चॉकलेट भी सबको पसंद है और सबने खाई भी है, ठीक है, तो इजी है समझना। देखिए पूरी चॉकलेट दी हुई है, तो क्या लिखा हुआ है 1/1, पूरी चॉकलेट है। इसमें से अगर मैंने आधी खुद रख ली और आधी अगर मैं सपोज अपनी सिस्टर को दे दी, तो मेरे पास हाफ हो गई, तो 1/2 मेरे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने और हाफ़ की, तो मेरे पास कितनी आ गई 1/4। उसके बाद मैंने पूरा एक मतलब 3 सेक्शंस में इक्वली डिवाइड किया और उसके बाद पूरा एक हिस्सा अपने पास रख लिया, तो मेरे पास कितना आ गया 1/3 ऑफ अ होल चॉकलेट, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने फ्रैक्शंस को अपने डेली यूजेस में इस्तेमाल कर सकती हूँ और इससे मुझे ईजिली समझ भी आ रहा है कि फ्रैक्शंस मेरे कहाँ डेली यूजेस में इस्तेमाल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने सीखा कि मेरे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। फिर मैंने सीखा कि कितने वे से हम अपने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अपने फ्रैक्शन को 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास एक होल होता है और एक फ्रैक्शन होता है, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने यूजेस सीखे, यूजेस में मैंने बहुत ईजी यूजेस सीखे जो मेरे मतलब ये हम सबको पता है, हम सब पिज़्ज़ा खाते हैं, हमने पिज़्ज़ा की सीखा, पिज़्ज़ा की एग्जाम्पल देख के हमने इसके फ्रैक्शन के यूजेस सीखे, हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट की एग्जाम्पल देख के इसके यूजेस। आई होप कि अब आपको फ्रैक्शन समझ आ गए होंगे और अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये सारी डेफिनेशंस अपनी क्लास वर्क कॉपी में करनी है।